फेक फूड डिलीवरी बॉय मनी थीफ। सुदर्शन एक होनहार समझदार लड़का था। वो एक फूड डिलीवरी होटल में काम करता था। आगे की पढ़ाई करता तो शायद डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता था। सुदर्शन के दो छोटे भाई थे। मां का देहांत हो गया था तो पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। यानी सौतेली माँ थी और बाप पियक्कड़ था। सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है। उसने अपना रंग दिखाया और इन दोनों की देखभाल नहीं कर सकती बोलकर दोनों भाइयों को गवर्नमेंट हॉस्टल में डाल दिया। सुदर्शन तब तक 10वीं पास हो चुका था। अब आगे की पढ़ाई मुझे ये पिताजी नहीं करवाने वाले हैं ये समझ गया और वो एक फूड डिलीवरी होटल में काम करने लगा। सुदर्शन काम करता था इसलिए सुदर्शन को उसकी सौतेली माँ कुछ नहीं बोलती थी। हर महीने जो पगार मिलता था वो सौतेली माँ को देना पड़ता था, नहीं तो उसे घर में खाना नहीं देती थी। सुदर्शन अपने खर्चे फूड डिलीवरी से मिले टिप के भरोसे करता था और अपने भाइयों को कुछ देता था क्योंकि वो अपने छोटे भाइयों से बहुत प्यार करता था। एक दिन सुदर्शन से उसकी सौतेली माँ कहती है, तेरे भाई जिस गवर्नमेंट हॉस्टल में रह रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ बीमारी फैल गई है। रोज मुझे फोन आ रहे हैं, मेरा टाइम खराब हो रहा है। मैंने फालतू में अपना नंबर दिया उन्हें। सुदर्शन, मुझे आपने पहले ही क्यों नहीं बताया? सौतेली माँ, बस यही काम है मुझे, मैं क्यों बताऊं? पी के पड़ा है ना तेरा बाप, उससे जाके पूछ। गुस्से से बोली और वहाँ से चली गई। सुदर्शन तुरंत वहाँ से हॉस्टल जाता है। वहाँ हॉस्टल का इंचार्ज सुदर्शन से कहता है, ये वायरल बीमारी तेरे भाइयों को लग गई है, यहाँ से उसे अपने घर लेके जा। यहाँ रहेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी और इनकी जान भी जा सकती है। सुदर्शन, भैया कल आके ले जाऊंगा, तब तक मेरे भाइयों का ख्याल रखिए प्लीज। ऐसा कहता है और 200 रुपए इंचार्ज को देता है। इंचार्ज पैसे लेकर, कल पक्का यहाँ से लेके जाना, अगर बीमारी बढ़ गई तो कुछ बोल नहीं सकते। सुदर्शन अपने ऑफिस में दोस्तों से, अपने साथ काम करने वालों से पैसे मांगता है। हर किसी ने अभी हमारे पास पैसे नहीं बोला उसे। सुदर्शन एक होटल के सामने पार्सल के लिए राह देख रहा था और सोच रहा था, भाइयों को वहाँ से लेके जाकर किसी बच्चों के दवाखाने में एडमिट करना पड़ेगा, अच्छा इलाज करवाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पैसे भी लगेंगे। तभी पार्सल आता है। फिर वो पार्सल हाथ में लेकर एड्रेस देखा तो ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, इनसे पैसे मांगू क्या मैं? अगर इन्होंने ना बोला तो, और ये मुझे क्यों देंगे? मैं क्या उनका रिश्तेदार हूँ? लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। मैं अपने भाइयों के लिए कुछ भी करूंगा। कल इसी आंटी के यहाँ से पार्सल देख के निकलते वक्त देखा कि आंटी अपने पति और बच्चों को बाय कर रही थी, यानी आंटी घर में अकेली है। मैं चुपके से जाकर उनके यहाँ से 5000 चोरी करता हूँ। फिर सुदर्शन ने पार्सल में बेहोशी की दवाई मिला दी और आंटी के यहाँ पार्सल दे आया। आंटी पार्सल लेकर अंदर चली गई। सुदर्शन कुछ देर रुककर देखता है और सोचता है, इतनी देर में तो आंटी खाना खाकर बेहोश हो गई होगी। सुदर्शन अंदर जाकर देखता है आंटी बेहोश पड़ी थी। ये देख सुदर्शन उनके बेडरूम में जाता है और अलमारी खोलने का प्रयास करता है। इतने में अलमारी खोलने की आवाज से आंटी को होश आ जाता है। वो उठकर चिल्लाती है, कौन है रे तू? सुदर्शन घबरा के अपनी जेब से नकली चाकू निकालकर उसे डराता है। ये देख आंटी, अरे तू है क्या? और कराटे स्टाइल में याहू करके जमकर धोती है उसे, बहुत मारती है। आंटी की मार से वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह खटिया से बंधा होता है। उसे होश में आया देख आंटी कहती है, अरे ओ, तू कल मेरे पति और बच्चों को गांव जाता देखा ना, इसलिए तूने प्लान बनाया ना। पर तू ये नहीं जानता, मैं एक कराटे मास्टर हूँ। मैं यहाँ की लेडीजों को कराटे सिखाती हूँ, अपनी आत्मरक्षा कैसे करना है ये सिखाती हूँ, समझा क्या? सुदर्शन, आंटी जी मैं चोर नहीं हूँ, मेरे भाइयों को दवाखाने में भर्ती करना है, इसलिए मैंने सभी से पैसे मांगे पर किसी ने पैसे दिए नहीं। पूरी कहानी वो आंटी को बताता है और रोता है। फिर आंटी उसे बंधन से मुक्त करती है और कहती है, मेरी एक स्टूडेंट डॉक्टर है, मैं उसे फोन करती हूँ, जा अपने भाइयों को लेके जा उसके पास और एडमिट कर, और ये ले 5000 रुपए अच्छे से देखभाल कर, और ये पैसे मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है। तेरा नाम क्या है? सुदर्शन, जी मेरा नाम सुदर्शन है आंटी। सुदर्शन, तेरी शिक्षा, तेरी परवरिश, अच्छे बुरे सही गलत का ज्ञान मिला होता तो ऐसा नहीं किया होता। खैर छोड़, आज से तू मेरा भाई है, जा अपने भाइयों की अच्छा इलाज कर, ठीक है? ठीक होने के बाद उनके यहाँ लेकर आ और तू भी कि यहाँ पे रहे, यहाँ रहकर तुम अच्छे से पढ़ो, तुझे और तेरे भाइयों को मैं पढ़ाऊंगी। सुदर्शन हाथ जोड़कर भीगी आंखों से, धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है।